नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आई है कि राष्ट्रपति मुर्मू का प्रस्तावित नोएडा दौरा अब रद्द हो चुका है। जी हां, राष्ट्रपति आज नोएडा के सेक्टर 121 स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब उनका कार्यक्रम रद्द हो चुका है। हालांकि राष्ट्रपति के दौरे के रद्द होने के बावजूद रथ यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली जाएगी। राष्ट्रपति का आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कई दिनों से व्यापक तैयारियां भी की थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए थे। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई थी। आपको बताएं कि यातायात व्यवस्था को भी राष्ट्रपति के दौरे को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, लेकिन अंतिम समय में राष्ट्रपति का नोएडा दौरा रद्द होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति भवन या संबंधित अधिकारियों की ओर से दौरा रद्द होने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। साथ ही आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भी नहीं की गई है। फिलहाल सिर्फ इतना जरूर साफ है कि राष्ट्रपति अब इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता प्रिया राणा की एक खास रिपोर्ट। पूरे देश में आज जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के जगन्नाथ मंदिर के बाहर है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो अद्भुत मंदिर का दरबार सबसे पहले आपको सजा हुआ यहाँ पर नजर आएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है और साथ ही प्रभु श्री जगन्नाथ को 56 भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। बाहर की तस्वीरें देखेंगे सड़कों की तो देखिए प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। और ये रथ यात्रा देख रहे हैं तस्वीरों में, जब यहाँ से लगभग 3 बजे के करीब ये निकलेगी और बाबा बालकनाथ मंदिर जो कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर है वहां पर ये पहुंचती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से रथ को अद्भुत रूप से सजाया गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर देखिए फूल मंगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को तांता यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। प्रशासन की तैनाती चप्पे चप्पे पर है। कुछ श्रद्धालु खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आज प्रभु श्री जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है, सबसे पहले इसका क्या महत्व है और क्यों ये यात्रा निकाली जाती है? सबसे पहले तो आपकी टीम को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सब आज इस धार्मिक और सबसे बड़ी पवित्र रथ यात्रा जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा में आप सब आए हैं और आप इसे कवरेज कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये जो यात्रा निकाली जाती है इसका एक इतिहास है और पौराणिक इतिहास में जो हमने पढ़ा है जी। जब भगवान श्री कृष्ण जो है, जब उन्होंने जैसे अपना अवतार लिया तो भगवान श्री कृष्ण जी को भी, क्योंकि अजर और अमर है तो आदमी को जाना है, तो भगवान श्री कृष्ण जी का जब अंतिम संस्कार हुआ तो उनका पूरा शरीर जल गया, लेकिन हृदय उनका नहीं जल पाया था। तो उस हृदय को जो है समुन्द्र में बहाया गया और बाद में वो एक लकड़ी के रूप में वो जो है वहाँ किनारे पे आ गई। हृदय जो है लकड़ी का रूप परिवर्तित हुआ, लकड़ी के रूप में वो आए और उसी लकड़ी में जो है आकाशवाणी, जो वहाँ पुजारी थे, आकाशवाणी हुई कि भाई मैं जो है जगन्नाथ हूँ और ये मैं प्रभु हूँ, स्वयं हूँ और मुझे यहाँ स्थापित करा जाए। तो उसी लकड़ियों की मूर्ति बनी फिर जगन्नाथ की। और उस जमाने में जो हस्तशिल्पकार थे उन्होंने उसी रूप में वो भगवान उन्हें बताते रहे और वो उसी चित्र में बनाते रहे। लास्ट में आपने देखा होगा जगन्नाथ प्रभु जी के हाथ नहीं है, तो क्योंकि राजा ने जो बना रहे थे, राजा को शक हो गया, उड़ीसा के जो राजा थे वहाँ के राजा को शक हुआ तो उसने जो है गेट खुलवा दिया। तो जितने प्रभु की आकृति बन पाई थी उतनी बनी, क्योंकि उन्होंने साफ बोला तो था साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप है जगन्नाथ। साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का ही रूप है। आप मंदिर में जाकर के देखिए, दाऊ बाबा, सुभद्रा जी, तीनों बहन भाई यहाँ विराजमान हैं। और ये पौराणिक में उड़ीसा में तो आप देखते हैं बहुत भव्य यात्रा निकलती है। गढ़ी, यहाँ गढ़ी चौखंडी का सौभाग्य है कि यहाँ जगन्नाथ मंदिर बना और जगन्नाथ के आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। 3 बजे यहाँ यात्रा निकलेगी, भव्य यात्रा निकलेगी, काफी भीड़ होती है। ठीक है, और जगह जगह पुलिस प्रशासन। देखिए ये थे यहाँ पर जिनसे हमने श्रद्धालुओं से बातचीत की। यहाँ पर चाहे हम बात करें बच्चों की, युवाओं की, तो इस तरीके से देखिए जनता किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरे दरबार के साथ यहाँ पर जो है रथ यात्रा के साथ निकलेगी, बाबा बालकनाथ मंदिर तक जाएगी।
कहा जाता है अगर इतिहास की माने तो जगन्नाथ मंदिर से जो यात्रा बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए निकलेगी उनकी मौसी उन्हें कहा जाता है। क्या कुछ इसका इतिहास है वो भी कहा। सर क्या कहेंगे, आज जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, कितना उत्साह है? बहुत ही शुभ दिन है। भगवान जगन्नाथ जी, कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी अपनी मासी के घर जाएंगे और ये उत्साह अब पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। तो नोएडा का सौभाग्य है, इतना बड़ा मंदिर गढ़ी चौखंडी 121 सेक्टर में यहाँ पे है और इतना भव्य ये जो रथ बना है नया पहली बार, और सब लोग आएंगे, प्रसाद भगवान जगन्नाथ का प्राप्त करेंगे और रथ यात्रा में भागीदारी करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैम क्या कहेंगी, पहले हम देखते थे उड़ीसा पुरी में ये यात्रा, लेकिन अगर हम नोएडा और दिल्ली की बात करें तो अब लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। हाँ, ये नोएडा में होना तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि उड़ीसा का तो सबको मालूम है, लेकिन उसी जागृति को हम देश के कोने कोने में ले जाएं, नोएडा में लाए, और नोएडा में भी हम वातावरण को ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि नोएडा आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी और एजुकेशनल हब है, और इसमें हम अगर अपनी संस्कृति को जागृत करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत आभार है हमारा, जो मंदिर के पुजारी गण हैं या इसके ट्रस्टी लोग हैं, जो भी इसके भक्तगण हैं, सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और आभार। ठीक है, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर हमने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की, जहाँ पर एक उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। भगवान श्री जगन्नाथ को श्री कृष्ण का स्वरूप कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में जाएंगे तो वो तस्वीरें, वो मूर्तियां भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर पुजारी जी भी हैं, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है, कैसे तैयारियां की है आपने, क्या लग रहा है? लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। जो तस्वीर हम उड़ीसा में देखते थे आज नोएडा में भी देखने के लिए मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जगन्नाथ समिति का प्रेसिडेंट प्रमोद बहल, मैं आप सभी को आपकी चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ये भव्य दिव्य जगन्नाथ मंदिर है, आज भव्य रथ जो बना है पूरी की तरह से बना है। इसी में प्रभु बलराम जी और माता सुभद्रा जी, प्रभु जगन्नाथ जी और सुदर्शन महाराज जी 1 बजे 12 बजे 56 भोग होगा। 56 भोग के बाद भगवान जी रथ में विराजमान होंगे, छेरा पहरा होगा। फिर उसके बाद माननीय गणमान्य व्यक्ति आएंगे, यहाँ का सांसद डॉक्टर महेश्वर जी, विधायक पंकज सिंह जी और बहुत वीआईपी गणमान्य व्यक्ति आएंगे, और उसके बाद रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। 3 बजे यहाँ से चालू होगा, बाबा बालानाथ मंदिर में पहुंचेगा लगभग 5 बजे, और 7:30 बजे आरती के बाद प्रभु बलराम जी, माता सुभद्रा जी, प्रभु जगन्नाथ जी अपना माउसी माँ मंदिर में विराजमान करेंगे। और सभी भक्त के लिए महाप्रसाद का व्यवस्था है, और सभी हम आपका चैनल के माध्यम से सबको हम बधाई देते हैं। देश की राष्ट्रपति को यहाँ पर पहुँचना था, क्या कुछ कारण रहा? कोई कारण की वजह से है, वहाँ से हम सिक्योरिटी की हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है यहाँ पे कोई काम बाकी रह गया हो, मगर राष्ट्रपति जी यहाँ आएंगे और अक्टूबर महीना में आएंगे, तब तक हम पूरा तैयारी करवा देंगे। और महामहिम की संदेश आया सभी भक्त के लिए, और सभी के लिए जगन्नाथ भक्त और जो दर्शक है, जो भक्त है, उनके लिए एक संदेश आया, सबको बधाई दिया है। मैं समिति के नाते जो महामहिम का संदेश में आपका माध्यम से मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और महामहिम को धन्यवाद देता हूं, यहाँ का प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, और सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूं। जगन्नाथ समिति की तरफ से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और पवित्र रथ यात्रा में सबको बधाई देता हूं। देखिए ये थे मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से तैयारी की गई है। अब इंतजार है भव्य यात्रा का निकलने का, जो बाबा बालकनाथ मंदिर तक पहुंचती हुई नजर आएगी। साथ में देखिए अगर हम बात करें, नोएडा के सांसद और विधायक भी इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन साजिद के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा का सभी की बधाई और शुभकामनाएं। पवित्र रथ यात्रा अभी हमारी 56 भोग का शुरू हो जाएगा 12 बजे, और 1 बजे पौंडी यात्रा हो जाएगा, और 3 बजे जो है रथ यात्रा चालू हो जाएगा। 12 बजे महाप्रसाद जो है सभी के लिए लगभग 4-5 हजार लोग के लिए प्रसाद का व्यवस्था कराया गया। आपका सवाल था राष्ट्रपति जी का, किसी कारण की वजह से वो आ ही नहीं पाए, और उसके लिए हम जो है सभी मंदिर की समिति अध्यक्ष के नाते में खेद प्रकाश करता हूं। और अगला बार अभी पूरा तैयारी के साथ हम महामहिम को राष्ट्रपति को बुलाएंगे। 3 महीने के बाद अक्टूबर में महामहिम राष्ट्रपति आएंगे। और आज रथ यात्रा में आज सभी भक्त के लिए मैं समिति के अध्यक्ष के नाते सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं यही अपील करता हूं आप सभी आके प्रभु बलराम जी, माता सुभद्रा जी, प्रभु जगन्नाथ जी, सुदर्शन महाराज जी, भगवान जी रथ में होंगे, और हम सभी सारथी बने की सभी भक्त भगवान जी को अपना माउसी घर लेके जाना है। यहाँ से यात्रा चालू होगा, सेक्टर 71 बाबा बालानाथ मंदिर में जाएंगे,
और वहाँ पे आरती के बाद भगवान जी अपना माउसी घर में विराजमान होंगे। आज सभी के लिए यहाँ पे दोपहर का महाप्रसाद है और शाम को वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ भी महाप्रसाद है। और आज पूरा भक्त उल्लास के साथ ये पवित्र रथ यात्रा बनाने के लिए आए हुए। और हम सभी मीडिया भाई को मैं समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी आके ये जो भव्य मंदिर बना है, ये भव्य रथ आपकी बार पूरी की तरह बना है, जैसे पूरी में ऐसे ही रथ बना हुआ आपकी बार 4 घोड़ा का है और भव्य रथ जो बना है। आज अब सब लोग हम भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हर साल निकलने वाली यह यात्रा नोएडा के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है। इसमें हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने और रथ खींचने के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष भी आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। सुरक्षा, चिकित्सा और यातायात जैसे सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना चालू कर दिया है।